21 नवंबर का दिन भारत के कामकाजी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। 100 साल के बाद श्रम कानूनों में बदलाव आया है। But there were not a single law to protect the gig workers, and that's why we welcome this move. मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। इन लेबर कोड के खिलाफ कई मजदूर संगठनों ने 26 नवंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन का फैसला भी किया है। इक्कीस नवंबर को पीएम मोदी ने 4 नए लेबर कोड की घोषणा की, लेकिन इस घोषणा के बाद जहां देश भर में खुशी का माहौल था, वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके चेहरे पर मातम था। मातम इसलिए कि फिर मोदी ने लोगों के दिलों को जीत लिया। लेकिन आपको किसान आंदोलन याद है? कैसे देशव्यापी हिंसक आंदोलन के जरिए किसान हितों वाले 3 बिल को वापस लेने का प्रेशर डाला गया, और अब 4 साल बाद ठीक उसी तरह उसी टूल किट ने 4 लेबर कोड पे देशवासियों के बीच भ्रम फैलाना शुरू कर दिया और 26 नवंबर को देश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया। इस आंदोलन का दायित्व वामपंथी और कांग्रेस दल के मजदूर संगठन को दिया गया है। पहले इनका पोस्टर देखिए। क्या बॉस, किसान आंदोलन की यादें ताजा हो गई? वामपंथी पार्टी ने अपने लेटर में यह कहा कि सरकार ने उनसे पूछा ही नहीं। चलिए इस मुद्दे पर बाद में बात करते हैं, पहले बिल को समझते हैं और जयराम रमेश को समझने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी के सलाहकार जयराम रमेश ने ट्वीट करके इस 4 लेबर कोड की खूब आलोचना की। वैसे तो साल 2020 में ही कांग्रेस के मजदूर संगठन इंटेक ने यह दावा किया था कि लेबर कोड की वजह से मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार छीन लिया जाएगा, लेकिन कोड में ऐसा कुछ नहीं है। पीआईबी की प्रेस रिलीज में भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। अब ये जानकारी इनको कहां से आती है, इसका कोई अता पता नहीं है, भगवान ही जाने। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में ये दावे किए कि इससे मजदूरों के हकों को मारा जाएगा, लेकिन मैंने जब मीडिया रिपोर्ट्स से लेकर उन तमाम कोड्स के पॉइंट्स को पढ़ा तो मुझे ऐसा देखने को कहीं नहीं मिला कि किसी भी मजदूर या श्रमिक या एम्प्लॉय के हक को मारा जा रहा है। तो अब जरा जयराम रमेश जी की पोल पट्टी भी खोल ही देते हैं। इसके लिए ये जान लेते हैं कि नए कोड और पुराने कोड में क्या अंतर है। अब किसी भी मजदूर को 1 साल काम करने के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी। ऐसा पहले 5 साल की नौकरी के बाद मिलता था। पहले मजदूरों को नौकरी से जुड़े दस्तावेज नहीं दिए जाते थे, जो अब देना जरूरी होगा। सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा। अब सभी कामगारों को पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और अन्य सुरक्षा मिलेगी। साल 2019 के कोड ऑफ वेज से सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। अब 40 साल से ज्यादा उम्र के सभी मजदूरों का सालाना हेल्थ चेकअप होगा, जो पहले नहीं होता था। अब समय पर मजदूरी देना जरूरी होगा, जो पहले नहीं था। अब महिलाएं भी हर तरह के कामकाज में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेगी। ऐसा पहले संभव नहीं था। हालांकि महिलाओं से इसके लिए पहले सहमति लेनी होगी। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सेम वर्क सेम सैलरी। नए कोड के तहत पहली बार गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और एग्रीगेटर्स को परिभाषित किया गया है। अब क्या जयराम रमेश या वामपंथी कॉमरेड्स ये बताएंगे कि इस सारे कोड में कर्मचारी के लिए क्या अहित है, या फिर विरोध करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि खुद पहले क्या कह रहे थे? अब ये देखते हैं कि इन्होंने पहले क्या कह रखा था। जब साल 2020 में राज्यसभा में इस बिल को लेकर चर्चा हो रही थी, तो इसी विपक्ष ने बिल का बॉयकॉट कर दिया। तब के सभापति वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया था कि बिल पर चर्चा करते हैं, लेकिन तब इन विरोधियों को चर्चा नहीं करनी थी। भाजपा के पास बहुमत था, जिसके वजह से बिल आराम से राज्यसभा से पारित कर दिया गया, लेकिन विपक्ष ने चर्चा के जगह बॉयकॉट करना जायज समझा। आज वही विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया। बॉस, जब पूछा गया तो रूठे जीजाजी की तरह मुंह फुला लिए और अब फूफा बन रहे हैं। सरकार के ऊपर दबाव बनाने और देश को शायद फिर से एक दंगे की तरफ धकेलने के लिए वामपंथी दलों के द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले 2 हफ्तों में एक पैटर्न को नोटिस किया है। यह पैटर्न उभरा है जेएनयू से। अब जेएनयू का जिक्र क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इलेक्शन के बाद से वामपंथी पार्टियों का आंदोलन वाला टूल किट एक्टिव हो गया है।
इंडिया गेट पे जाके प्रदूषण के लिए प्रोटेस्ट करना या कैंपस में बिना किसी मुद्दे का प्रोटेस्ट करना और प्रोटेस्ट एवं जेएनयू का रिश्ता तो ऐसा है जैसे लैला और मजनू। इस बिल को देश के एक बड़े मजदूर संगठन ने अपना समर्थन भी दिया है। आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्रेस नोट दिख रहा होगा, वो भारतीय मजदूर संघ का है, जिन्होंने इस लेबर कोड को ऐतिहासिक बताया और लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात भी की। बातों का सार यह है कि कांग्रेस और वामपंथी दल एवं उनके टूल किट किसान आंदोलन की तरह अब लेबर आंदोलन की हवा को तेज करना चाहते हैं, लेकिन सरकार किसान आंदोलन के बाद इन तमाम मुद्दों को सुलझाने के लिए व्यापक तौर पर तैयार है।